मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहार। मैं फेकन मंडल, आर्थिक आज़ादी आंदोलन कोऑर्डिनेटर बिहार प्रदेश, आप सभी को तहे दिल से नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मुस्लिम बंधुओं से को भी नमस्कार करता हूं। आज उनका ईद का त्यौहार है, हंसी खुशियों से ईद का त्यौहार मनाए। मैं ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप लोग शांतिपूर्वक ईद मनाएं। जय हिंद। मित्रों, जैसा कि आप लोग हमको जानते हैं, भली भांति पहचानते हैं, और मैं आर्थिक आज़ादी आंदोलन 2005 से ही जुड़ा हुआ हूं, जो विश्वात्मा भरत गांधी जी का शोध है, जो हर वोटर को 6,000 रुपया वोटरशिप, जिसका नाम वोटर पेंशन है, मिलना चाहिए। मुझे ये बात 2005 में समझ आई, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उस वक्त उतना एक्टिव नहीं था, बाद में एक्टिव हो गया। मैं पंजाब में बस गया, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था वहाँ का भाषा। मेरा जन्म धरती सीतामढ़ी मझौलिया ये स्टेट है। मैं पुनः बिहार की तरफ प्रस्थान किया। तो आज मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ आप लोग के समक्ष। सोशल मीडिया पे बहुतों ऐसे मित्र हैं जो कोई बीजेपी के दीवाने हैं, कोई कांग्रेस के दीवाने हैं, कोई जेडीयू के दीवाने हैं, तो कोई आरजेडी के दीवाने हैं, कोई एलजेपी के दीवाने हैं, तो कोई अन्य तरह की पार्टियां हैं, उन सब के पार्टी को दीवाने हैं। लेकिन मैं तो दीवाना हूं वोटर का, जिनको वोटर पेंशन दिलाने के लिए अभियान में 2019 से ही गाँव-गाँव घूम रहा हूं। पिछले साल तक मैं 272 गांव का दौरा कर चुका था इस अभियान को लेकर के। लॉकडाउन के कारण मैं किसी गांव में फंसा हुआ हूं, आप लोग भी जहां हैं वहां फंसे हुए हैं। तो आगे मैं ये बताना चाहता हूं, जो मेरे समझ में आया, इस भारत देश का बागडोर सही में आप लोग अपने दिल से पूछिए, अगर गरीबी है या अत्याचार होता है, इसका जिम्मेवार कौन? अगर हमसे पूछिएगा तो मैं इस गरीबी, लाचारी, बेबसी का जिम्मेवार जो किसी भी पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नुमाइंदे हैं, मेरे तरफ से सारा जिम्मेवार उन्हीं लोगों का है, और इसका जिम्मेवारी उन लोग को लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए, जब भी चुनाव होता है तो आप लोग मैदान में उतर के आते हैं। खरबोपतियों द्वारा खरीदे गई पार्टी, उनके द्वारा भेजा गया उम्मीदवार के पीछे आप लोग घूमते हैं, और आपके मेहनत से गांव-गांव भाग दौड़ करने के बाद, उनके जीप के आगे पीछे भागने के बाद अगर किसी एक को जिता देते हैं, चाहे वो किसी पार्टी या किसी न किसी एक को तो जीतना ही है, तो जो जीत के चले जाते हैं उनको तो सारा ऐसा सुविधा मिलता है। आपको क्या मिलता है? आप क्यों भागते हैं उनके पीछे? आप क्यों नहीं ये मांग करते, भाई हम जिला अध्यक्ष है, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया तनख्वाह हमारा भी होना चाहिए। हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमें भी 25,000, 30,000 रुपया तनख्वाह चाहिए। हम पंचायत अध्यक्ष हैं, हमें भी तनख्वाह 10,000 रुपया चाहिए। नहीं मांगते आप पूछ ही लाना जानते हैं उनके सामने, लेकिन ये मांग नहीं कर सकते। क्या आपके बीवी बच्चे नहीं हैं? ये राजनीतिक पार्टी कोई कार्यकर्ता डिट्टो देता हूं मैं, बताए जो हमको ये पार्टी वाले हमको गुजारे के लिए पैसा देते हैं या हमें तनख्वाह देते हैं, क्यों नहीं देंगे? जब एक सरपंच का तनख्वाह मिलता है, एक चौकीदार का पैसा तनख्वाह मिल सकता है, आंगनबाड़ी को पैसा मिल सकता है, तो आप पार्टी कार्यकर्ता जो भारत के
नवनिर्माण में भारत को, देश को चलाने के लिए जिन नेताओं को चुनवा करके आप भेजते हैं, उनसे आपको वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या उन लोगों ने कभी ये फिक्र किया जो हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, जो चुनाव के समय ये लोग मेरे पीछे भागते दौड़ते रहते हैं? लोग क्या देते हैं? जो अगली बार चुनाव में लड़वा देंगे, इस उम्मीद पर आपके पीछे पार्टी कार्यकर्ता लगे रहते हैं। या कुछ कार्यकर्ता ये होते हैं जो भाई थाना में दलाली करेंगे हमारा रोब चलेगा, जिला में दलाली करेंगे हमारा रोब चलेगा। क्या यही निर्माण करना चाहते हैं? धिक्कार है ऐसे पार्टी कार्यकर्ता को, शर्म आनी चाहिए उन पार्टी कार्यकर्ता को जो इस व्यू पे चलते हैं। ये गलत सोच है आपका। मैं आर्थिक आज़ादी आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। विश्व आत्मा भरत गांधी जी का जो विचार हुआ, 137 सांसदों ने पार्लियामेंट में इस बिल को पेश किया, 400 सांसदों ने इस पे मोहर लगाया, कमेटी बनी, और जब 2011 में यह पास होके कमेटी आया, इसी दरमियान हुआ जो एक खरबपतियों को पेट में दर्द होने लग गया। इन लोगों ने मोदी जी को उतारा, जो मोदी जी जाओ, जितना झूठ बोलना है बोलो, जितना झूठ बोलना है बोलो, 15 लाख चप्पल वाले हवाई जहाज से चलेंगे। ये समर्थन करने वाले कौन थे? आप लोग थे, आप पार्टी कार्यकर्ता थे, हम जैसे पार्टी कार्यकर्ता था जो मोदी जी को जिताया। दोबारा चुनाव हुआ, भारी बहुमत में जिताया। मिला क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रिश्वत लिया जाता है। कोई भी योजना से अगर पैसा आता है इस वोटर के पास, ग्रामीणों के पास, तो उस पर कमीशन लिया जाता है। क्या उस कमीशन में आप भी सहभागी है? आप स्वाभिमान से क्यों नहीं जीना चाहते हैं? जिस पार्टी से आप जुड़े हैं उनसे मांग कीजिए हमको तनख्वाह चाहिए, और नहीं तो नालत है ऐसी पार्टी। धिक्कार मारिए वैसे पार्टी को, नहीं चाहिए इस पार्टी का, हम नहीं बनेंगे। बनिए जब भूखे पेट ही जब आपको किसी पार्टी को समर्थन करना है तो क्यों नहीं आप बीपीआई को समर्थन कीजिए? क्यों ना आर्थिक आज़ादी आंदोलन से आप जुड़े ताकि हर वोटर को घर में पैसा मिले? ये मोदी जी को इसलिए लाया गया ताकि वोटर पेंशन को रोका जा सके। जो खरबपति हैं उनके ऊपर टैक्स लगता, घर घर टेंस, जब हर वोटर को पैसा मिलता तो ये वोटर उछल जाते, इसलिए मोदी जी को लाया गया। मैं नहीं कहता जब मोदी जी गलत है, मोदी जी गलत नहीं है, उन पर दबाव बनाइए, जो वोटर पेंशन लागू करो, हर घर में वोटर पेंशन आएगा, वोटरशिप जिसको कहते हैं भरत गांधी जी। तो आप लोग इस पर आवाज़ उठाइए। ये जो साजिश रची गई है, साजिश के तहत 13 मार्च को भरत गांधी जी को नागालैंड में गिरफ्तार किया जाता है, और जब 20 अप्रैल को उनको जमानत मिलती है तो उनके 2 पैरवी कार को अपहरण कर लिया जाता है। किसके लिए भरत गांधी आवाज़ उठा रहा है? किसके लिए आवाज़ उठाया? जिस आदमी ने आईपीएस की डिग्री पाने के बाद भी गरीबों के लिए त्याग कर दिया, जब मुझे आईपीएस नौकरी नहीं करना, मैं गरीबों को खोज करूंगा, गरीबों को उद्धार का रास्ता निकालूंगा, उस आदमी ने। इसका मतलब अगर आप लोग भरत गांधी के खिलाफ है, वोटरशिप के खिलाफ है, वोटर पेंशन के खिलाफ है, तो इसका सारा गलती ये पार्टी समर्थक कार्यकर्ता लोगों का है, जो यूट्यूब पर, ट्विटर पर तरह तरह के व्यंग कसते हैं, मोदी जिंदाबाद। अरे भाई वोटरशिप दिलाओ ना, तुम्हारे घर में 5 वोट होगा, तुम्हारे घर में 5 अगर वोट है तो 6-5 30 हज़ार रुपये तुम्हें भी नहीं मिलेगा। मेरे घर में 2 वोट है तो 12 हज़ार हमारे पास भी मिलेगा। क्यों देते हो चावल? क्यों देते हो गेहूँ? क्यों देते हो सरकारी स्कूल? नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए आंगनबाड़ी, नहीं चाहिए। हमें स्वाभिमान से जीना है, हमें वोटरशिप चाहिए। जो आप पैसा हमारे ऊपर घुमा के खर्च करते हो, डायरेक्ट हमारे खाते में दो, चावल हम खरीद के न खा लेंगे। काहे देते हैं आप 3 रुपये किलो चावल? काहे देते हैं 2 रुपये किलो चावल? इस पर आवाज़ उठाइए। और पार्टी का जब तक समर्थन करते रहेंगे आप लोग का कोई वैल्यू नहीं होगा, और आज तक यही हो रहा है। अरे जितना हम फेसबुक पर किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, बनाओ ना राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाओ, आडवाणी जी को प्रधान। मोदी जी से नहीं चलने वाला, मोदी जी तो ब्लैकमेल हो चुके हैं। यह मोदी जी के ऊपर दबाव बनाओ, ये नहीं वोटर पेंशन लागू कीजिए। लॉकडाउन लगा हुआ है,
गांव गांव से लोग तैयार है ये वोटर पेंशन के लिए। ऐसा जुलूस निकलेगा, ऐसा जुलूस निकलेगा जब बिहार में नीतीश कुमार जी को मानना पड़ेगा, जो चुनाव से पहले जो हमारे बिहार राज्य के हिस्से का होता है वो हमें वोटर पेंशन वोट देना पड़ेगा। नीतीश बाबू, अगर आप तक ये वीडियो जाता है तो आपको बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है जो आप वोटरशिप का घोषणा कर दे, जो हम बिहार के तमाम वोटरों को हम वोटर पेंशन देने जा रहे हैं। हम इस पर 2 महीना काम करेंगे, 2 महीने के बाद आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको सारा पैसा मिलेगा। 1-1 हज़ार रुपया दिया, उसमें भी लोगों ने कितने जगह सुनने में आया, लोग दलाली ले लिया उससे। जब आधार कार्ड है, सबका बैंक खाता में खाता है, जिसका नहीं है उसको खुलवाइए और डायरेक्ट दीजिए उनको वोटरों का पैसा, डायरेक्ट दीजिए। मोदी नीतीश बाबू आप बनिए ना, आजीवन मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन वोटर के लिए सोचिए। ये जो करोड़ों रुपया खर्चा करके विधायक चुनता है, ये गरीब की बात करेगा? नहीं करेगा। तो सुन लो कार्यकर्ता गणों, ये सारा गलती आप पार्टी कार्यकर्ताओं की है। क्यों नहीं आप पैसा मांगते हैं? आप मांगिए पैसा, आप वोटर को पैसा दिलाइए, बंद कराइए अनुदान, अधिकार के लिए लड़िए। जब हवा बिक सकती है, जब आसमान बिक सकता है, सूरज बिकता है, तो उसकी आमदन हमको भी ना चाहिए। कहते हैं भारत माता की जय, तो भारत माँ का जो पैदा हो रहा है इस धरती से, उसमें हमारा भी नाहक हिस्सा है। हमें भी तो भारत माँ का दूध चाहिए कि चंद मुट्ठी चंद करोड़पतियों के लिए है? हम लोग को नहीं चाहिए, हमें भी चाहिए। ये सरकार की दायित्व बनती है और आप पार्टी कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है। इस पर जोर से आवाज़ उठाइए, गांव-गांव से आवाज़ उठाइए। छोड़िए समाज की दलाली, बहुत कर लिए। थाना में जाते हैं, कोई केस होता है, दरोगा कहता है 5,000 रुपया खर्चा लगेगा, आप साइड से कहते हैं 5,000 तो थोड़ा खर्चा कर ही क्यों हो, तो उसमें क्या मिलता है आपको? ज़्यादा 1,000 या 500 यही करने के लिए जी रहे हैं। आप वोटरशिप की आवाज़ उठाइए। भरत गांधी को रिहा नहीं किया गया है, उनको रिहा कराने के लिए आवाज़ उठाइए। हमारे भरत गांधी के परिविकार 2 आदमी को गिरफ्तार अपहरण कर लिया गया है, उनको छुड़ाने के लिए आवाज़ उठाइए। इसको कहते हैं समाज सेवक। अपने लिए जिया तो क्या जिया यारो? अरे जीना है तो समाज के लिए जियो। फेसबुक पर अगर कुछ व्यंग लिखना है तो इन राज्य के लिए लिखो, इन वोटर के लिए लिखो। घर घर पैसा आएगा, घर घर खुशहाली होगा, बाजार में तेजी आएगी, बाजार में रौनक आएगा, राजस्व बढ़ेगा। और तो जैसे राजस्व बढ़ेगा आपका वोटरशिप भी बढ़ता जाएगा। हद हो गई। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं? आज मोदी जी कह रहे थे चप्पल पहनने वाले को, पैर में जो चप्पल पहन कर चलते हैं उनको मैं हवाई जहाज में सफ़र करा दूंगा। देख लिया लॉकडाउन लगा करके। मोदी जी को विद्वान आप लोग कहते हैं होंगे, मैं नहीं मानता। वो तो पहले ही कहते मैं झोला उठा के आया हूँ, झोला लेकर चल दूंगा। मोदी जी कहाँ प्रधानमंत्री बनने लायक है? प्रधानमंत्री बनाना ही है, बनाओ राजनाथ सिंह को, बनाओ गडकरी जी को, बनाओ आडवाणी जी को, बनाओ ना भाई इन लोग को प्रधानमंत्री। पार्टी क्यों बदलोगे? हम कहाँ कहते हैं पार्टी की समर्थक करो? नहीं चाहिए पार्टी का समर्थक हमको। हमें क्या ज़रूरत है हमें मुख्यमंत्री बदलने का? नहीं बदलेंगे हम इनके ऊपर दबाव बनाएंगे। आप दबाव बनाइए, हम दबाव बनाएंगे। अगर दबाव बनाएंगे ये नेता ज़रूर सुनेंगे। जब एक स्कूल के लिए आप बोलते हैं तो वो सोचते हैं। इसी तरह से आप वोटर पेंशन की बात कीजिए। नहीं चाहिए आंगनबाड़ी, नहीं चाहिए सरकारी स्कूल, नहीं चाहिए हॉस्पिटल। जब अमीरों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं तो गरीब के बच्चे को भी पैसा मिलेगा, गरीब के माँ बाप को, तो वो भी कॉन्वेंट में पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जब पैसे की कमी नहीं होगी। क्या आप यही पार्टी कार्यकर्ता बनते हैं? समाज का दलाली करते हैं, इसको कहते हैं दलाली। इसलिए खुल के आइए, हाथ मिलाइए। फेकन मंडल तैयार है, फेकन मंडल जैसा लाखों लोग गांव-गांव में पैदल पैदल घूम रहे हैं, साइकिल से घूम रहे हैं। हो सकता है हमें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, फांसी पे लटकाया जा सकता है, हमें गोली भी मरवाया जा सकता है, लेकिन मेरे बच्चे तो कहते हैं पापा अगर मर भी जाएंगे तो समझ लूँगा मेरे बाप शहीद हो गया। अरे ऐसा बनो जज्बा, घुट घुट को क्या जीना पार्टी कार्यकर्ता
होश में आओ, होश संभालो और वोटरशिप पर विचार करो। और नहीं जानते हो, वोटरशिप का नाम नहीं सुने हो, तो इस पर नंबर पे डायल कर लो 9696 1 2 3 4 5 6। ये नंबर डायल करो और सुनो, दिमाग हिल जाएंगे आपको। मैं जहां भी बताया, जहां भी मिला, तो जनसलाह उभरने वाली थी। ये देख करके और लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाता चला गया। लॉकडाउन लगाना ही था। आज लाख मजदूर जो है रोडों पे चल रहे हैं कड़कड़ाती धूप में, औरतें चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं। क्या ऐसे हमारे प्रधानमंत्री चाहिए? जब 500 पूरे भारत में 500 था मरीज, तब आपने लॉकडाउन लगा दिया, उन लोग को घर नहीं जाने दिया। कुछ मित्र सवाल करते हैं क्या ये 2 महीना रुकने? अरे बेवकूफ़ो, जब पार्टी कार्यकर्ता बने हुए हो तो जरा उन जिनके घर से प्रदेश गए हैं, जरा उनके हालात तो जान लिए होते। मैं पहले बोला था, जब पहले वीडियो में आवाज़ लगाया था, जो आपका इतनी मशीनरी है, जितने बिहार के लोग मजदूर बाहर गए हुए हैं, उनके घर घर से आप पता लगा लीजिए। घर घर आप जब टीका लगवा सकते हैं तो घर घर आपका पता भी लग जाता कि कितने लोग किस शहर में कहाँ फंसे हुए हैं। या तो आप वहाँ खर्चा देते या उनको यहाँ बुलवा लेते। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस पर आवाज़ नहीं उठाया। आज कहीं क्वारंटाइन सेंटर बना है, वहाँ दलाली चल रही है। डबल राशन मिल रहा है, वहाँ दलाली चल रही है। 1000 रुपया दिया गया, उसमें दलाली हुआ। क्या ये दलाल का तगमा लेना चाहते हो? कहाँ ले जा रहे हो हमारे बिहार को यारो? हम जैसे त्यागी से मिलो। हमको क्या है, बीवी बच्चे परिवार त्याग दिया, किसके लिए? इन वोटरों के लिए, इन बिहार वासियों के लिए। हमसे हाथ मिलाओगे? है कोई बूढ़ा दौर में दम जो अपना घर परिवार छोड़ करके इन वोटरों के? हाँ, मिले हैं हमारे साथ, मिले हैं वो जज्बे वाला आदमी सब मिले हैं मेरे को, जो हमको कहते हैं आप अगुवाई कीजिए बिहार में, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। इसी बात से मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, खास करके जो आप लोग, यह वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, ध्यान दीजिए इस बात पर और समर्थन कीजिए वोटरशिप का। और नहीं तो आने वाले समय में ये ग्रामवासी को आप किस रास्ते पे ले जाएंगे, ये तो समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।